अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अल्लाह ताला ने ही शैतान को भी इख्तियारात से नवाजा है। और जहाँ औलिया अल्लाह लोगों को दुरुस्त राह की तलकीन करते हैं, वहीं शैतान के पुजारी भी शैतान की मदद से इंसानों पर अपना रसूख जमाने के लिए शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, वैसे तो कार्टून को बच्चों की तफरीह का जरिया समझा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अमेरिका में एक ऐसा कार्टून भी टीवी पर चल रहा है जिसमें दुनिया में होने वाले दर्जनों वाक़यात की दुरुस्त पेशगोइयाँ की जा चुकी हैं। कार्टून हो या टीवी ड्रामा, ये सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने का जरिया भी होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी चीज़ें भी हमारी टीवी स्क्रीन पर आ जाती हैं जिन्हें वक्ती तौर पर शायद आप नज़रअंदाज कर दें, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इंतहाई अहमियत अख्तियार कर जाती हैं, जैसा कि अमेरिका में चलने वाला एक कार्टून भी है। नाजरीन, 1999 में शुरू होने वाला सैमसन कार्टून पाकिस्तान में भी नशर हो रहा है। यूं तो बदे और अजीबोगरीब किरदारों वाले इस कार्टून को लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ये कार्टून आपके और हमारे घरों में मुसलसल नशर हो रहा है। जैसे पानी का एक कतरा मुसलसल गिरने से पत्थर में भी सुराख हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये कार्टून भी मुसलसल नशरियात के बाइस अपनी एक खास जगह बना चुका है। और इस कार्टून को देखने की वजह बच्चों या बड़ों में मकबूलियत नहीं बल्कि कुछ तनाज़ात हैं, जिनकी वजह से लोग अब इस कार्टून को लाजमी देखते हैं। नाजरीन, सैमसन कार्टून, जैसा हमने बताया कि अजीबोगरीब किरदारों की वजह से आंखों को भी भला नहीं लगता, लेकिन इस कार्टून में 30 साल में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जा चुकी हैं जो आगे चलकर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इनमें से हम चंद एक आपको बताते हैं। इससे पहले कि हम आपको सैमसन कार्टून से मुतल्लक मजीद बताएं, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यह कार्टून आखिर बना कौन रहा है। नाजरीन, इस कार्टून का हालिक मैट ग्रोइनी नामी शख्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक लादीन शख्स है और इसके साथ साथ यहूदी लाबी का भी हिस्सा है। लादीन ग्रोह से तल्लक रखने के सबब अल्लाह की वहदानियत और वजूद का मुनकर होने के साथ साथ शैतानी कुव्वतों का पैरोकार और इल्म नजूम में भी दिलचस्पी रखता है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि मैट ग्रोइनी शैतानी कुव्वतों की मदद से मुस्तकबिल में होने वाली बातों को जानकर इन्हें सैमसन कार्टून के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान सिर्फ कार्टून बेचने के लिए क्यों इतनी तगोदो करेगा। अब यहाँ से एक और शैतानी खेल शुरू होता है जो पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा है, यानी यहूदी फितना। बाज़ हल्के ये मानते हैं कि सैमसन कार्टून एक यहूदी फितना है और इस कार्टून में पहले से दिखाए जाने वाले वाक़यात कोई पेशगोइयाँ नहीं बल्कि पहले से तयशुदा मंसूबे होते हैं, जिन्हें दीदा दलेरी से लोगों को दिखाया जाता है कि दज्जाली फितने ने यह मंसूबा बनाया है, जिसमें हिम्मत है हमें रोक कर दिखाए। नाजरीन, कोई भी पेशगोई हरफ ब हरफ सच साबित होना मुश्किल है, इसमें कोई ना कोई अगर मगर लाजमी हो सकती है। लेकिन सैमसन कार्टून में सानहा 9/11 से कबल वर्ल्ड ट्रेड टावर्स की तबाही दिखाई गई, मलिका अल-जब्त की मौत का दुरुस्त दिन और तारीख बताई गई। मुसलमान ममालिक में जंगो जदल भी सैमसन नामी इसी दज्जाली कार्टून में पहले से बताई गई। यही नहीं बल्कि साइंसी इजादात, मोबाइल फ़ोन, डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना, अमेरिका में हंगामा आराई, स्मार्ट वॉच, यूनान का मकरूज होना, कमीला खैरस का अमेरिका की नायब सदर बनना, स्याह फाम ओबामा का अमेरिका का सदर बनना और पाकिस्तान में तबाही की पेशगोइयाँ भी इसी शैतानी कार्टून का हिस्सा हैं। नाजरीन, अब इस कार्टून में 22 साल पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन की वफात दिखाई गई थी और इस कार्टून के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन इसी साल यानी कि 2023 में दुनिया से कूच करने वाले हैं। यही नहीं बल्कि इस शैतानी कार्टून में पाकिस्तान के टुकड़े होने और साल 2023 में दुनिया के कई ममालिक में होलनाक ज़लज़ले से शदीद तबाही की पेशगोइयाँ भी की जा चुकी हैं। नाजरीन, 1995 में जब टच स्क्रीन या कैमरे वाले फ़ोन का तस्वर भी ना था, इस वक्त सैमसन कार्टून में फ़ोन पर वीडियो कॉल करते दिखाया गया, जो कुछ साल बाद हकीकत अख्तियार कर गया। इसी तरह सन 2000 में इस कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर दिखाया गया और 2015 में
ٹرمپ واقعی ہی امریکہ کے صدر بن گئے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ 2002 میں اس کارٹون میں ٹرمپ اور مسلمان حکمرانوں کو گلوب پر ہاتھ رکھے دکھایا گیا اور تصویر میں موجود لوگوں نے 2017 میں اس کو سچ کر دکھایا۔ ناظرین، سیمسن کارٹون میں بھارت کے پاکستان پر ایٹمی حملے کی پیشگوئی بھی کی جا چکی ہے، لیکن اب ہم اس کو پیشگوئی کہیں یا کوئی شیطانی منصوبہ یا پھر چیلنج۔ اس کارٹون کے مطابق پاکستان اس سال زلزلے سے بری طرح متاثر ہوگا اور پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ماہرین ارضیات زلزلے کی درست پیشگوئی کرنے سے قاصر ہیں تو پھر ایک کارٹون کیسے پیشگوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو اس کو قدرتی آفت کہنے سے پہلے ایک بار اس سازشی دجالی فتنے پر ضرور غور کرنا ہوگا۔ ناظرین، مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔